गुलाब के पौधों पर अच्छे फूल लेने के लिए आपको कौन से काम करने हैं, आज की वीडियो में यही आपके साथ में शेयर करूंगी। सब लोग फर्टिलाइज़र और गुड़ाई और कटाई बताते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर समय पे नहीं प्लांट को देते हो तो प्लांट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे जितने भी पौधे हैं इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। गुलाब के जितने भी पौधे हैं सभी में बंच में कलियां खिली हुई हैं। तो इसका क्या सीक्रेट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। पहले एक छोटी सी क्लिप है आप लोगों के लिए सभी पौधों की कि कितनी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है पौधों पर। ये समय फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल का जो समय होता है गुलाब के पौधे के लिए अच्छे से फ्लावरिंग करने का समय होता है। इस टाइम पर जिन पौधों पर फूल नहीं खिलते हैं उन पर भी फूल खिलने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम इसका ग्रोइंग सीज़न है। तो अगर आपके गुलाब के पौधे पर इस टाइम भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मेरे बताए हुए टिप्स आप फॉलो करिए, आपके गुलाब के पौधे पर इसी तरह से बंच में कलियां और फूल खिलने लगेंगे। देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर आए हुए हैं मेरे सभी पौधों पर और देखने में काफ़ी प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। गुलाब के पौधे बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आपने नहीं ऐड किए हैं तो आप इन पौधों को ऐड कर सकते हैं। इस समय ये बेस्ट सीज़न है इनको ऐड करने का अपने गार्डन में। ये मिनिएचर रोज़ की वैरायटी है। इनके फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है लेकिन देखने में काफ़ी प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। ये पौधा आप देख रहे हो ये भी मिनिएचर की ही वैरायटी है। इसमें बंच में कलियां और फूल खिलते हैं। वो तब खिलेंगे जब आपने पौधे की अच्छे से देखभाल की हो। इसकी देखभाल कैसे करनी होती है, पहले तो आप इसकी कटिंग आपको टाइम पर कर देनी है। फरवरी तक इसकी कटिंग हो जानी चाहिए। जो भी इसकी ब्रांच होती हैं ऐसी ब्रांचेस जिन पर ना तो ग्रोथ हो रही है, ना ही कलियां हैं, ना ही फूल है, यानी कि इस टाइम पर गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग की जाती है। आपको हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। हार्ड प्रूनिंग करने के साथ साथ आपको उसमें गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई काफ़ी अच्छे से करनी है। अगर आपका पौधा नया है, 5 से 6 महीने हो गए हैं लगाए हुए, तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है पौधे की। अगर 1 साल से उसी पोट में आपका प्लांट लगा हुआ है गुलाब का पौधा, तब आपको उसको दूसरे पोट में रिपोर्ट भी कर देना है। रिपोर्ट करने का काम आपको पहले करना है, बाद में उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। 5 से 6 दिन के बाद आपको हार्ड प्रूनिंग पौधे की करनी है। फिर उसके बाद आपको उसमें खाद ज़रूर डालनी है। खाद में वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट, आप जो भी कंपोस्ट आपके पास, ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, लीव कंपोस्ट भी होती है कुछ के पास, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। बोन मील कुछ लोग यूज़ करते हैं, अगर आप करते हैं तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है गुलाब के पौधे के लिए। उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है गुलाब के पौधे की। वो बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है गुलाब के पौधों के लिए। लेकिन उसमें मिट्टी में डालने से स्मेल जैसी आने लगती है तो कुछ लोग उसको डालना पसंद नहीं करते हैं। मैंने तो वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था फरवरी के महीने में पौधों में, उसकी वजह से इतनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। फिर उसके 15 दिन बाद मैंने काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ किया था। और सबसे ख़ास बात होती है पौधे को पानी देना। सब लोग बताते हैं कि कंपोस्ट ऐड करनी है, प्रूनिंग करनी है, पिंचिंग करनी है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली बेस पे डालना होता है। यानी कि ये पौधे का रोज़ का फूड है। अगर आप इसको समय पर नहीं डालते देते हो प्लांट को तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट पे। डेली फूड में पानी ही आता है गुलाब के पौधे के लिए भी और सभी प्लांट के लिए भी। तो आपको एक समय निर्धारित करना है पौधे को पानी देने का। या तो आप सुबह के टाइम पानी डालिए या फिर शाम के समय, क्योंकि मार्च अप्रैल में काफ़ी तेज़ धूप होने लगती है। अगर दोपहर के समय आप पानी डालोगे तो आपके पौधे झुलस जाएंगे, बर्न हो जाएंगी उनकी कलियां और नई ग्रोथ भी बर्न हो जाएगी, क्योंकि आपने खाद डाली हुई है। तो पानी जब आप डालते हो मिट्टी में तो वो पौधों तक जाती है खाद और गर्म होती है प्लांट के लिए, तो प्लांट उससे की वजह से ख़राब होने लगता है गर्मियों में। सर्दियों में आप किसी भी समय पानी डाल सकते हैं, लेकिन जब तेज़ धूप होने लगती है तो तेज़ धूप में कभी भी पौधे में पानी आपको नहीं डालना है। उसकी वजह से आपकी कलियां और फूल और नई ग्रोथ
सब खराब हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात कोई नहीं आपको बताएगा। मैंने एक समय निर्धारित किया हुआ है पौधों को पानी डालने का। मैं शाम के समय ज़्यादातर पानी डालती हूँ जब धूप चली जाती है, या फिर सुबह के समय भी आप पानी डाल सकते हैं पौधों में, क्योंकि जब तक तेज़ धूप होती है तो पौधे पानी पी चुके होते हैं, तो वो हार्मफुल नहीं होता है प्लांट के लिए। ये मिनिएचर रोज़ की वैरायटी होती है जो काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग करती है, और बंच में इनमें कलियाँ और फूल आते हैं वो तब आते हैं जब आपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग की हो। फरवरी से मार्च के महीने में उस पे नई ग्रोथ आएगी, और फिर इस तरह से बंच में कलियाँ और फूल आएंगे। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जैसे ही नई ग्रोथ निकलने लगती है तो आपको उसमें खाद ऐड कर देनी है। खाद डालने के बाद हफ्ते में या फिर 10-15 दिन में गुड़ाई करते रहना है प्लांट की, और पानी बहुत ध्यान से देना है। ये बात बहुत ख़ास है गुलाब के पौधे के लिए जब आपने उसमें खाद डाल रखी है। कभी आप फिर बोलो कि हमारा प्लांट तो ख़राब हो गया खाद डालने से, डीएपी भी आप यूज़ कर सकते हो, पानी में घोल के भी डाल सकते हो, लेकिन पोट के अकॉर्डिंग आपको डालने होते हैं और प्लांट के साइज़ के हिसाब से। डीएपी के कुछ ही दाने डालने होते हैं। 6 इंच का पोट है तो 10 या 8 दाने ही डालें, इससे ज़्यादा न डालें। बड़े पोट के लिए आप मात्रा उसी के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पौधों में भी कलियां और फूल आपको देखने को मिलते रहेंगे। बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है ये, इसको ज़रूर ऐड करें। मटन रोज़ या फिर जो मिनिएचर रोज़ होते हैं उनमें इस तरह के फूल खिलते हैं, बंच में कलियां आती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मैंने ये खाद डाली वो डाली। खाद तो डालना ज़रूरी होता है, लेकिन ये वैरायटी ही इस तरह की होती है। अगर आपने इसकी अच्छे से देखभाल की है तो इसी तरह से बंच में फूल और कलियां इस पे आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पौधे में भी इसी तरह से कलियां और फूल आने लगेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है कि हमारे गार्डन में गुलाब नहीं खिल सकते हैं। गुलाब आप भी इसी तरह से नर्सरी वालों की तरह ही अपने पौधों पर गुलाब ले सकते हैं। बस इंग्लिश गुलाब के जो पौधे होते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देसी गुलाब अच्छे से ग्रो करता रहता है, लेकिन इंग्लिश गुलाब जो होता है उसको प्रॉपर खाद डालनी होती है, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है गुलाब के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलीबग्स या फिर एफिड्स के लिए भी गुलाब में प्रॉब्लम हो जाती है जब उसमें नई ग्रोथ आती है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए।